चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौसिद्धे धूमचिल्मुडुवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पावुड निर्मोषुद केवली वडिदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपन जीव अजीव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। जीव अजीव अधिकार में 50 नंबर से 55 नंबर तक की गाथाओं का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आचार्य भगवान जो 49 नंबर गाथा में अरस अरूप अगंध आदि की जो चर्चा हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, इससे भिन्न सारे ही भाव पुद्गल जन्य हैं। एक बात, और दूसरी बात कह रहे हैं कि ये सारे ही भाव अनुभूति से भिन्न हैं। ये दो बातें कह रहे हैं, है ना। वस्तु स्वरूप कैसा है कि ये सारे ही भाव पुद्गल जन्य है ना। अर्थात ये ज्ञान स्वभाव से शून्य है, अर्थात ये ज्ञान स्वभाव से शून्य होने के कारण अनुभूति से भिन्न है। भेद विज्ञानी जीवों ने ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ तो उस अनुभूति में ये सारे भाव थे ही नहीं, अपने को भिन्न जाना तो ये सिद्ध हो गया। वस्तु स्वरूप पूर्व से था और भेद विज्ञानी जीवों के द्वारा ये सिद्ध हो गया। आज हम ऐसा निर्णय करें कि ऐसा वस्तु स्वरूप है, ये मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से ये सारे भाव भिन्न होने से, पुद्गल जन्य होने से ये मेरे से भिन्न है, ऐसा निर्णय करने वाला जीव जब स्वानुभव रूप परिणमन करता है तो सचमुच में अनुभूति में ये परिणाम दिखाई देते नहीं। इतनी बात है ना। तो कल अपनी चर्चा हो गई थी शरीर औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस अथवा कार्मण शरीर है, वह सर्व ही जीव का नहीं। जीव का क्यों नहीं? क्योंकि यह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से, पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। वस्तु स्वरूप कहा, पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से ये जीव के नहीं। एक बात, दो बात, ये सारे शरीर पुद्गल परिणाममय होने से एक बात, जीव से भिन्न होने से दूसरी बात, त्रिकाल स्वरूप ऐसा है। और आज हमने निर्णय किया तो हमारी अनुभूति में भी ये भिन्न ही भाषित हो गए। ठीक है। अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं। जो सम चतुरश्र न्यग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक वामन अथवा हुंडक संस्थान है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है ना। ये अब ये किसकी चर्चा चल रही है? संस्थान की। पिछली में भी कहा था अनिर्दिष्ट संस्थान। संस्थान शब्द का अर्थ है आकृति, आकृति, आकार। संस्थान का मतलब क्या है? आकार, है ना। तो ये कैसे कैसे आकार होते हैं, पहले इसका स्वरूप समझते हैं। सम चतुरश्र
समचतुरस्र संस्थान। ये क्या संस्थान है? ये संस्थान है कि इस नाम कर्म के उदय में जीव का ऐसा जीव जो शरीर प्राप्त हुआ है ना, जीव को संयोग में जो शरीर है ना, उस शरीर का आकार एकदम सुव्यवस्थित, जैसे किसी मूर्तिकार ने मूर्ति की रचना की हो। यदि मूर्ति बना रहे हैं 6 फीट की, तो उसका फेस कितना होना चाहिए, धड़ कितना होना चाहिए, उंगली कितनी होनी चाहिए, नाक कितनी बड़ी होनी चाहिए, एकदम सेटेड है ना। तो ये क्या है? समचतुरस्र संस्थान। दूसरा क्या है? न्यायग्रोध परिमंडलम, परिमंडल, न्यायग्रोध परिमंडल। ये क्या होता है? ऐसे नाम कर्म के उदय में जो शरीर है, उस शरीर की रचना कैसी होती है? बट वृक्ष के जैसी, नीचे पतला और ऊपर चौड़ा, ऐसा। तो इस ये ऐसे नाम कर्म के उदय में ऐसी शरीर की रचना, तो उसको कहते हैं न्यायग्रोध परिमंडल। ठीक है। स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान मतलब ये इसका ऑपोजिट। कैसा ऑपोजिट? नाभि के नीचे का तो चौड़ा और ऊपर का पतला, ऐसा। कुब्जक। कुब्जक मतलब कुबड़ा। कुबड़ा तो अपन परिचित है, पीठ में ऐसा कुछ कुबड़ापन आ जाए। ऐसे नाम कर्म के उदय में ऐसा शरीर प्राप्त होना, सो वो कहलाता कुब्जक संस्थान। बामन। बामन अर्थात बोना, बोना शरीर। नाम कर्म के उदय में ऐसा बोना शरीर, सो वो क्या है? बामन संस्थान। आकृति की बात चल रही है, शरीर की ऐसी ऐसी आकृति बनती हैं। सो वो कर्म के उदय में, नाम कर्म है ना, कलाकार है, पेंटर है, शेप साइज सब वो नाम कर्म के फल में ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, है ना। अथवा हुंडक संस्थान। ये हुंडक संस्थान क्या है? विषम आकार, एकदम भयानक डरावना शरीर। ऐसा तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ के टीकाकार मुनिराज हैं जो सर्वार्थ सिद्धि आदि, उनमें ऐसा लिखा जैसे वो मशक होती है ना, मशक के आकार जैसा, ऐसा। ये है हुंडक संस्थान। तो अपन ने इन सब की चर्चा सुनी कि ऐसे ऐसे शरीर, कोई ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, कोई नीचे से पतला ऊपर से चौड़ा, कोई एकदम सुव्यवस्थित शरीर है ना, कोई एकदम भयानक शरीर, कोई बौना है ऐसा शरीर। तो ये सब क्या है? ये सब कह रहे हैं ये सर्व संस्थान, ये सारी आकृति, ये शरीर की आकृति है। ये सारी आकृति जीव की नहीं, वह सर्व ही जीव का नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है, अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, ऐसा। और देखो ये जो 6 प्रकार के ये संस्थान है ना, तो जो देव होते हैं, देव है ना, तो देवों को ये समचतुरस्र संस्थान होता है देवों को, और नारकियों को हुंडक संस्थान होता है, नारकियों का। उनके संयोग में ऐसा हुंडक संस्थान, भयानक आकृति वाले, और देवों को ऐसे समचतुरस्र संस्थान। और मनुष्य और त्रियंत जीवों के जो शरीर होता है, वो शरीर इन 6 प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्यों को भी 6 प्रकार के, त्रियंचों को भी कोई सा
कोई सा भी हो सकता है ना, ऐसा। तो ये इनसे रिलेटेड अपनी समझने की बात थी। परंतु यहाँ मूल बात क्या चल रही है? मूल बात चल रही है कि ये शरीर का संस्थान है, ये नाम कर्म के उदय में प्राप्त होने वाला ये सब पुद्गलमय है और जीव से सर्वथा भिन्न है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि यह अपनी अनुभूति से भिन्न है। ठीक है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, नहीं मैं वैसे मैं ऊपर ऊपर तो अच्छा हूँ, नीचे नीचे भारी हूँ। अरे ये तुम्हारा संस्थान नहीं है, ये तुम्हारा आकार नहीं है, ये देहादि के आकार को देखकर, है ना, जब यहाँ स्वरूप समझा, क्या स्वरूप समझा? कल तक अपनी रूप की चर्चा हुई थी, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। गोरा काला तो भिन्न द्रव्य है, और भिन्न शब्द का अर्थ ये है कि वो मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं। भिन्न शब्द का अर्थ ये है कि मुझे उससे न लाभ है न हानि है। सम चतुरस्र संस्थान मिले तो जीव को लाभ की हानि, एकदम सुव्यवस्थित सुडौल शरीर, बोलो उससे लाभ है कि हानि है? कितना अच्छा, कितना बढ़िया, ऐसा एकदम अप टू डेट शरीर हो, एकदम डॉट टू डॉट, एकदम कोई बोले ओहो कैसी सुंदर, ऐसा लग रहा है किसी ने उकेरी है। तो ये किसकी तारीफ है? मेरी है कि नहीं? बोलो। और कोई बोले अरे यार तुम तो कैसे मोटे हो, तो तुम तो कैसे पतले हो, तुम तो ऐसे हो, तो ये मेरी निंदा है कि नहीं? अनुभूति से भिन्न हम गाथा टीका पढ़ रहे हैं, तो हमारी नॉलेज अपडेट हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, ऐसे कौन से संस्थान से मुझे लाभ है और किस संस्थान से, हुंडक संस्थान से मुझे हानि है? बोलो। किसी से लाभ नहीं, किसी से हानि नहीं। किसी से लाभ हानि नहीं। देखो गजब की बात, हुंडक संस्थान वाले भी रत्नत्रय प्रकट कर लेते हैं, नार की त्रियंच गति के जी, मगरमच्छ, स्वयंभू रमण समुद्र में, असंख्यात अनकाउंटेबल ऐसे उल्टे सीधे शरीर होने पर भी रत्नत्रय को प्राप्त हो लेते हैं, भव समुद्र को पार कर लेते हैं, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और कितने ही जीव देवगति में, है ना, ऐसा सुव्यवस्थित एकदम सुंदर शरीर पाकर भी तह तह चे थावर्तन धरे, अंत में बिलखे 6 मास। समझ में आ रही है बात? देह से लाभ हानि नहीं। क्यों लाभ हानि नहीं? बोलो, कौन बताएगा? देह की किसी भी आकृति से लाभ हानि नहीं। क्यों? चेतना लक्षण से रहित है। सो बनी रहने दो, चेतना लक्षण से रहित बना रहने दो, मुझे उनसे लाभ हानि क्यों नहीं? है, मेरे से भिन्न है। हाँ, मेरे से भिन्न है, स्वरूप नहीं होता, मेरे से भिन्न वस्तु है, मेरे से भिन्न वस्तु है। इसलिए वो तो अपन इसका स्वरूप देख रहे हैं कि ये चेतना लक्षण से शून्य है, अशून्य हो, लेकिन वो मेरे से अभेद होते तो समझ में आ रही है बात? मेरे से भिन्न होने से जीव में और शरीर के आकार में या शरीर में बीच में वज्र की दीवार है, तो मुझे उससे कुछ लाभ हानि हो ही नहीं सकती। देखो, ऐसा समझना। दृष्टांत है कि जैसे भगवान की प्रतिमा वगैरह होती है ना, तो चारों तरफ से उनको कवर करने के लिए ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा देते हैं। समझ लो अपने घर में ऐसा कोई किसी चीज को सेव करने के लिए चारों तरफ से ग्लास लगा दिया, ठीक है,
और वहां ग्लास के अंदर एक मच्छर है, समझो कॉकरोच है, एग्जाम्पल है, समझना। और वो जो ग्लास है ना, ग्लास के बाहर छिपकली है, ग्लास के बाहर छिपकली है। और छिपकली ने जैसे कॉकरोच देखा और सो दौड़ी दौड़ी, तो वो पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी? इसको देखने में कैसा लग रहा? ओ, बोले वो क्यों नहीं पकड़ पाएगी उसको? इधर कॉकरोच, इधर छिपकली, और बिल्कुल उधर ही चली गई, बिल्कुल पास में। ऐसे देखे होंगे सीन कईयों बार। बोलो छिपकली कॉकरोच को पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी? उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकेगी कि नहीं पहुंचा सकेगी? बोलो गजब। छिपकली कॉकरोच, हाँ, छिपकली कॉकरोच को कुछ हानि पहुंचा सकेगी कि नहीं पहुंचा सकेगी? क्यों नहीं पहुंचा सकेगी? अत्यंत भिन्न है। अभी है ना, अपन ने 4 अभाव पढ़े, फिर पेपर दिया, फिर 100 में से 100 नंबर आ गए, है ना, वो फर्स्ट आ गए, और फिर इनाम मिल गया 2-4-5 हजार का, सर्टिफिकेट मिल गया। फिर और समझ में यही आ रही है कि मैं शरीर हूँ, और ये समझ में आ रही है कि शरीर से मुझे लाभ होता है और हानि होती है। ये आकार अच्छा है और ये आकार अच्छा नहीं है। एक दूसरे को देख रहे, तुम कैसे हो? अरे तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम भी तो ऐसे ही हो। क्या बोला? शरीर की किसी भी आकृति से, शरीर के किसी भी रूप से, ऐसे बहुत सारे जीव होंगे ना, तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। ऐसे कितने कितने जीव हैं मनुष्य गति के, संगी पंचेंद्री, इतना गोल्डन चांस मिलने पर भी, अपन तो जैन में ही देख लो, जैन होने पर भी, देवशाह गुरु का संयोग मिलने पर भी शरीर को देख देख के डिप्रेशन में पड़े, भी ज्यादा किसी से मिलते जुलते ही नहीं, अपने को कवर करके रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा स्पॉट कुछ हो जाए तो ढक के रखेंगे, क्यों? मैं ही ऐसा हूं। बोलो, किसी भी आकृति से अच्छा कि बुरा, न मैं अच्छा होता हूं और न मैं बुरा होता हूं। क्यों? कारण मेरी अनुभूति से भिन्न है। और भिन्न मतलब होता है एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो ये टेक्निकल, ये भाषा है ना, ये शास्त्रीय भाषा है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है? लाभ नहीं, जिससे भी भिन्न यहाँ बताया जा रहा है। निर्णय करना क्या, इससे मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। क्यों? ये सब पुद्गल जन्य होने से, लॉजिक, ये पुद्गल के परिणाममय हैं और मेरे से भिन्न है। मैं जीव हूं और अनुभूति से भिन्न है, ऐसा। ठीक है, अब बात क्या आ रही है? अब सहनन की बात आ रही है। सहनन, सहनन किसे कहते हैं? कि सहनन है ये संस्थान रिलेटेड टू आकृति, शेप, और सहनन का रिलेशन है हड्डियों की मजबूती। कैसा सहनन है इनका, है ना? तो देखो, जो वज्र, वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलिका अथवा असंप्राप्ताश्रपाटिका,
असंप्राप्ता श्रीपाटी का सहनन है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो, तीन चीजें हैं, वज्र, वृषभ और नाराज, है ना। हड्डियां हैं वो वज्र की हड्डियां हैं, वज्र एकदम सॉलिड, है ना। और उनके बीच का जोड़ वो भी सॉलिड। जैसे एक हड्डी से दूसरी हड्डी, तो हड्डी वज्र की, और उनकी जो संधि है जिनसे जोड़ा गया है वो फेविकॉल भी मजबूत। और फिर जैसे अपन, वो अलग चीज है लिगामेंट। क्या बोल रहे हैं कि जैसे फर्नीचर बना रहे हैं ना, तो फर्नीचर की एक लकड़ी और फर्नीचर की दूसरी लकड़ी, सो वो लकड़ी तो एकदम वज्र की सॉलिड, और फिर उन दोनों के बीच में क्या लगा दिया? मजबूत जोड़, फेविकॉल एकदम मजबूत, और फेविकॉल के बाद भी फिर कील लगा दी। तीन चीजें। सो कह रहे हैं सब की सब एकदम, ये नाराज मतलब कीली, है ना। तो ऐसा वो हड्डियों का सहनन, तलवार कुछ नहीं कर सकती जिनको। अगर वे खुद ही गिर जाए ना, तो भूमि पर किलोमीटरों का गड्ढा हो जाए। ऐसे अद्भुत शरीर, परिणामों के बल पर ऐसा नाम कर्म का बंधन हुआ, फिर ऐसा शरीर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये मेरी अनुभूति से भिन्न है। तो पहले तो अपन समझ लें कि ये सब सहनन क्या 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 है। ठीक है, अब वज्र नाराज हड्डियां हैं और पेच का वो स्क्रू भी हैं, लेकिन बीच में मजबूत जोड़ नहीं है। ठीक है, अगले में नाराज, कीली ऐसे अकेला, फिर अर्ध नाराज उसका भी हाफ, और फिर कीली का, है ना। और फिर ये जो लास्ट में है ना, असंप्राप्ता श्रीपाटी का, ये क्या है? जैसे सांप वगैरह होते हैं ना, तो इनकी हड्डी अलग अलग होती है, कोई बीच में जॉइंट नहीं होता, और जो जुड़ी रहती हैं वो किससे? वो नर्व से जुड़ी रहती हैं। जरा सा कुछ होए तो वो फ्रैक्चर ही हो जाए, है ना। तो इस प्रकार के सहनन, देखो आप सोचो कि जैन धर्म कैसा है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी कैसी है, कि सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है कि एक एक डॉट टू डॉट चीज जो उनके ज्ञान में जानने में आई, वो सब कुछ ओंकार ध्वनि में ध्वनित हुई। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा महामहिम तत्व तो ध्वनित हुआ ही है, वो ही तो मूल चीज है। शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य धनी का सार। सो सार भूत पदार्थ तो उन्होंने बताया ही है, इसलिए तो वो दिव्य धनी है ना। प्रयोजन भूत तत्व तो कहे ही कहे हैं, जिससे कि जीव अपने अनादि के भ्रम को छोड़कर और सुखी हो। लेकिन बाकी भी जो चीजें हैं, जैसे जैसे संयोग हैं, उन हर के स्वरूप का वर्णन दिव्य धनी में आया। कौन देखेगा हड्डियों के जोड़ कैसे हैं, उनमें कैसी कीली है, अकेली कीली है, अकेला हड्डियां हैं, जुड़ी हैं, नहीं जुड़ी हैं, हर तरह की बात। और इनकी डिटेल स्टडी है ना, अपन जैसे राजवार्तिक ग्रंथ हैं, धवला आदि ग्रंथ हैं, वहां से अपन इसके बारे में और जानकारी कर सकते हैं। अपन तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में अपन ने ये समझने की कोशिश की है, लेकिन अपनी मूलभूत तो बात ये चल रही है कि वह सर्व ही जीव का नहीं है, सर्व ही जीव का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से, और उससे महत्वपूर्ण बात है कि अनुभूति से भिन्न है। देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से थोड़ा सा अंश देखते हैं एक बार अपन, है ना।
गुरुदेव श्री ने सहनन के बारे में थोड़ी सी चर्चा आई है। देखो, शरीर की एक शरीर से रिलेटेड क्या बात आई है? औदारिक शरीर पुद्गलमय परिणाम है, उसका क्षण क्षण में जो परिणमन होता है, ये जो औदारिक शरीर है आहार वर्गणा से बना हुआ, क्षण क्षण इसका परिणमन हो रहा है ना? उसका क्षण क्षण में जो परिणमन होता है वह भी जड़ पुद्गलमय है। एक बात, वह जीव में नहीं है। दूसरी बात, जीव के परिणमन में भी नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए आत्मा के कारण शरीर चलता है, परिणमता है, ऐसा नहीं है। इतनी सुंदर कला है ये भेद विज्ञान, इतनी सुंदर कला है कि यदि ये तत्व ज्ञान से रहित जीव होते हैं और पुद्गल का परिणमन तो स्वतंत्र, तो शरीर का परिणमन होता ही है, हो ही रहा है, सब देख रहे हैं। बालकपने से जवानी आई, सब चेंजेस देख रहे हैं। स्वरूप पता नहीं है, उस चेंज को अपना चेंज में, अब तो मैं युवा हो गया, कितना सुंदर, अब तो मैं कितना अच्छा लगता हूँ, है ना? वो छोटा सा बच्चा है ना, वो भी कुछ न्यू कपड़े पहन लिए और शीशे में देख के वो क्या बोलता है बच्चा? सुंदर, गुड 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 गुड। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और हम वो भी ऐसा ही कहते हैं और हम भी यही सिखाते हैं और हम भी ऐसे ही देख देख के। तो जो इस अवस्था में बहुत खुश होते हैं, अब आई वृद्ध अवस्था, है ना? सो वृद्ध अवस्था किसकी? वृद्ध अवस्था किसकी? शरीर के चेंजेस हैं और हम समझ रहे हैं अब हम बूढ़े हो गए। अब वो शरीर का परिणमन बालक से वृद्ध होने पर उस शरीर के परिणमन को भिन्न नहीं जाना, उस परिणमन को अपना जाना, उस परिणमन में हर्षित होता है जो ज्ञान, तो फिर नियम से वो दुखी होता है उस आगे के चेंज में। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जो इस बीच में, इस शांति के काल में जो तत्व निर्णय करता है वो एकदम रिलैक्स है। ये मेरा परिणमन नहीं, कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, दुनिया कहे नहीं कहे, मेरा परिणमन नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं तो अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अब हम सुन नहीं पाते, अब हम चल नहीं पाते। क्या कह रहे हैं? उसका क्षण क्षण में जो परिणमन होता है वह भी जड़ पुद्गलमय है। हैंस फिर ऐसा जानकर परिणति रिलैक्स है। ये मेरा परिणमन नहीं, मेरा परिणमन तो ज्ञान श्रद्धा चारित्रमय है। आ रही बात समझ में? ऐसा। दूसरा क्या लिखा है? औदारिक वैक्रियक आदि शरीर रूप से हैं तो अवश्य, परंतु वे सब जीव के नहीं, संयोग में हैं अवश्य। संयोग का ज्ञान है हमारे को। एक टोकरी में 4 फल रखे हैं, आम, संतरा, खरबूजा, केला। तो आम केला का नहीं, वेरी सिंपल, संयोग में रखा है केला, तो हमारे को ज्ञान है। क्यों? आम के साथ क्या और क्या रखा है? केला भी रखे हैं, केला चाहिए, संयोग में है, उसका ज्ञान है। पर कोई ऐसा भ्रम तो नहीं करता कि जो केला है वो ही आम है। क्या बोल रहे हैं? परंतु वे सब जीव के नहीं, जीव तो शरीर रहित चैतन्य रूप से त्रिकाल है। अब लॉजिक दे रहे हैं आगे, बहुत बढ़िया। विश्व में अनंत वस्तुएं हैं, जो अनंत हैं वे अनंतपने कब रह सकती हैं? अनंत हैं वे अनंतपने कैसे रह सकती हैं? कि जो सब अपना अपना काम करे तो अनंत रह सकती हैं। एक दूसरे का काम करे, एक दूसरे में हो जाए तो फिर अनंतता नष्ट हो जाएगी। एक वेरी सिंपल, मिश्री भी सफेद है और टाटरी भी सफेद है,
और टाटरी मिश्री का काम करने लग जाए, तो प्रश्न ये है कि फिर उसको टाटरी कौन बोलेगा? अगर वो मिठास का ही काम करने लग जाएगी तो फिर तो वो ही मिश्री हो जाएगी ना। अच्छा, अब वो मिश्री हो गई, अब चीनी क्या फालतू हो गई? चीनी क्या करेगी? बोलो, चीनी का काम टाटरी करने लग जाएगी, चीनी का काम नमक करने लग जाएगा, तो फिर नमक को चीनी कहेंगे ना? फिर तो हम नमक क्यों कहेंगे? फिर चीनी क्या करेगी? फिर कौन समझ में आ रहा है? ऐसे अनंतता नष्ट हो जाएगी, वो अनंतता नष्ट होने पर विश्व के नाश का प्रसंग आ जाएगा। और मालूम है आपको, ये अनंत के नाश का ये ज्ञान है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, आज तक शरीर रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं, परंतु अपने को देह रूप अनुभव करने के कारण, पर रूप अनुभव के कारण ये एक का कर्ता नहीं बनता, अनंत का कर्तृत्व है। इसलिए इसको अनंत पाप लगता है, अनंत पाप। पूरे विश्व के नाश का प्रसंग बनता है उसके ज्ञान में। समझ में आ रही है? इसलिए अनंत पाप के फल में निगोज जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोटे पाप हैं। ये शरीर में हूं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मेरे अनुसार है, मैं तो ऐसा खाता हूं इसलिए फिट फाइन हूं, मैं फिट फाइन हूं। काय के लिए? शरीर से। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। अब देखो, और भैया कैसे हो? अब देखो, जब तक हैं तब तक हैं, शरीर को देखकर हम हैं, और जबकि वो शरीर मेरे कारण जिंदा कहा जाता है। मतलब उल्टा उल्टा काम। अरे बात समझ में? क्या बोल रहे हैं कि जबकि वे एक दूसरे के कार्य को नहीं करें तब ही वे अनंत पने रह सकती हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो संस्थान की थोड़ी सी चर्चा पढ़ते हैं। जो वज्र, वृषभ, नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका अथवा असंप्राप्ता श्रीपाटिका सैनन है, वे सर भी जीव के नहीं हैं, है ना। अब सैनन अर्थात हड्डियों की मजबूती की बात करते हैं, है ना। अब ये आगम में प्रसिद्ध है कि जो वज्र, वृषभ, नाराज, सैनन वाले जीव होते हैं, इसके बिना केवल ज्ञान नहीं होता, ऐसा शास्त्र में आता है ना। जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, चरम शरीरी होते हैं, जो उनका वो लास्ट शरीर होता है, अब इसी भव से वे मोक्ष जाने वाले हैं, वे नियम से उनका संस्थान कैसा होता है? समचतुर संस्थान। और सहनन कैसा होता है? वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन, ऐसे ही बाले होते हैं वो। तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं, अरे भाई, निश्चय से तो केवल ज्ञान की पर्याय उसके कारण होती है, द्रव्य व गुण के कारण नहीं। उस पर्याय का परिणमन अपने षटकारकों से उस काल में उसी रूप से होने का होता है। इसलिए कहा जाता है, कोई सहनन और संस्थान के कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों होती है? अरे उनका ऐसा सहनन है, ऐसा संस्थान है। तो कोई सहनन और संस्थान के कारण केवल ज्ञान नहीं होता, ये वाली बात अलग है कि तद्भव मोक्षगामी जीव को ऐसा सहनन और संस्थान होता है, तो संयोग में होता है। पूर्व में आराधना की है, पूर्व में स्वभाव के सन्मुख परिणति रही है, शेष जो कषाय थी उस कषाय में, अति मंद कषाय में ऐसा कर्म बधा, सो ऐसा एकदम संयोग ऐसा प्राप्त होता है। समझ आ रही बात? लेकिन वो संयोग तो मेरे से भिन्न है, त्रिकाल।
और जो मेरे से भिन्न है उसके कारण मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या हो सकता है। देखो जैसे अनंत भगवान है ना, तो अनंत भगवान पूर्व में कैसा भी शरीर हो, पूर्व में किसी ने सिर पे सगड़ी जला दी, अब धुआं धुआं हो गया, सब काला शरीर हो गया, कोई श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, शरीर खा लिया, एकदम सब खून खून हो रहा है पूरा, लेकिन अनंत दशा आते से ही ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है, परम औदारिक शरीर। विचार करो, तो जो पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित शुद्ध आत्मा है, ऐसी महामहिम वस्तु और महामहिम पर्याय दोनों, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, महामहिम पर्याय जहाँ होती हैं, है ना, विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्मा, तो उनकी पैकिंग कैसी होगी जब तक संसार में है। जब पैकिंग है तो कैसी पैकिंग होगी, सुपीरियर मोस्ट, वो परम औदारिक शरीर। लेकिन परम औदारिक शरीर के कारण भी अनंत भगवान है। बोलो, जब हम ये संस्थान और सहनन आदि सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब हम जानते हैं कि वे अनंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, परम औदारिक शरीर वाले नहीं। परम औदारिक शरीर से कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं होती है, ऐसी विश्व में व्यवस्था है, ऐसी नेचुरल व्यवस्था है, एकदम नेचुरलिटी है इसमें, कोई जादू मंत्र नहीं, कोई प्रकृति में कोई वो क्या बोलते हैं अन्याय नहीं, नेचुरल ऐसी चीजें हैं, है ना। अभी क्या कह रहे हैं, कर्म भूमियों की स्त्रियों के अंतिम 3 सहनन होते हैं, और उनके पास सहनन ही नहीं है, तो इसलिए वे तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। अरे नहीं भैया, सहनन के कारण केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती ऐसा नहीं, शरीर की आकृति ऐसी है इसलिए नहीं प्राप्त कर सकती, मुनि दशा अंगीकार नहीं कर सकती शरीर के कारण, ऐसा नहीं। संस्थान और सहनन के कारण वे मुनि दशा अंगीकार नहीं कर सकती, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। उनकी पर्याय द्रव्य गुण पर्यायग्रत योग्यता ऐसी है कि वे पंचम गुण स्थान से अधिक स्वरूप की में स्थिर नहीं रह सकती। ये उनकी पर्यायगत योग्यता उनके द्रव्य गुण पर्याय से रिलेटेड है। द्रव्य गुण तो अनादि अनंत एक रूप है, उनकी पर्याय से रिलेटेड है, ना कि सहनन और संस्थान से। पॉइंट समझ में आ रहा है। ऐसे ही जो स्त्री जाति होती है, इसमें चंचलता बहुत अधिक होती है ना, और वो 6वां 7वां 7 गुण स्थान के लिए एकदम बहुत वो चाहिए, क्या कहना चाहिए उसको, चंचलता नहीं चाहिए उसके लिए, बहुत क्या कहना चाहिए, सीरियसनेस चाहिए, एकाग्रता स्थिरता चाहिए। वो उनकी पर्यायगत योग्यता है, वो किसी अन्य के कारण नहीं। भैया हमें घर में बहुत जिम्मेदारी है सो हम नहीं करें, सब झूठी बातें हैं, पर के कारण कुछ नहीं, वो खुद की पर्यायगत योग्यता। आ रही बात समझ में। ऐसा क्या बोल रहे हैं, कर्म भूमि की स्त्रियों के अंतिम 3 सहनन होते हैं और इस कारण उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता, ऐसा भी शास्त्र में आता है। सब व्यवहार नहीं के बहुत कथन होते हैं ना, परंतु वहां तो इस बात का ज्ञान कराया है कि स्त्री पर्याय में केवल ज्ञान होने की योग्यता ही नहीं। जब केवल ज्ञान होने की योग्यता नहीं होती तब निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञान कराया है, लेकिन निमित्त के कारण नहीं होती ऐसा तो स्वरूप ही नहीं है। ठीक है, शरीर स्त्री के शरीर के कारण साधुपना नहीं आता ऐसा भी नहीं, परंतु जिसकी स्त्री देह हो तो उसके आत्मा की परिणति में 6वें गुण स्थान होने की योग्यता ही नहीं होती, ऐसा निमित्त का यथार्थ ज्ञान कराया है।
तो नहीं होती, कोई बात नहीं, नहीं होती। जो योग्यता है उस योग्यता को प्रकट करो। क्या बोला भैया, हम ऐसा इतना नहीं कर सकते, जो कर सकते हो वो करो। तत्व निर्णय कर सकते हो वो करो। तत्व निर्णय में क्या पराधीनता है, बोलो। देखो, एक एग्जाम्पल देना, ये नहीं सोचना कि अपना दे रहे हैं, है ना, ये अनुभूत एग्जाम्पल है, सो दे रहे हैं। जब आपकी किसी भी क्षेत्र में, ये तो पारमार्थिक क्षेत्र है, जब आपके लक्ष्य नहीं होते, जिन जीवों के लक्ष्य नहीं होते, जिन जीवों के पास अकेले बहाने होते हैं, वे चार गति में बहते ही रहते हैं। क्या बोला? जो बहाने करते हैं और एकांत रूप से दोष पर को देते हैं, वे चार गति में बहते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में कोई आया कि भैया आज स्वाध्याय में नहीं है, दिख रहे, अरे वो आज हमारी वो आ गई जी, आ गई जी, आ गई वो आ गई, कछु नहीं तो मक्खी जी आ गई, कॉकरोच जी आ गए। समझ में आ रही है? उत्ते से में स्वाध्याय में नहीं आ रहे। और अगर आप कहीं गए तो अरे हम उनके घर गए, उनके घर तो कुछ व्यवस्था ही नहीं थी भैया, कोई कछु कर रो, कोई कछु कर रो। हाँ, वो हम कहीं गए तो माँ हम कैसे स्वाध्याय करते। विचार कर लेना अपने अपने ऐसे रख के, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल इसलिए कहते हैं अपना, अब मान लिया वक्ता है, उसको ऐसा औदिक भाव है, ऐसा नियोग बना है, तो यदि अपने घर में कोई आ जाए और अपने को स्वाध्याय करनी है, तो घर में कोई आ जाए तो आ जाए, स्वाध्याय अपना लक्ष्य है जीवन का। और अगर अपन कहीं जाए तो अव्यवस्था जमाएंगे, वो अव्यवस्थित हो क्या नहीं। अपने यहाँ कोई आए बेचारा भूखा प्यासा है, उसको टाइम पे दूध चाय पानी नहीं दिया, ऐसे नहीं। दूसरी चीज आगे पीछे कम ज्यादा सेटिंग करो। और आप कहीं गए, अपन को क्या कहीं गए, अपन तो नहाए धोए बैठ गए, नहीं, वहां पर भी हेल्प करके जो बन सकती है। ज्ञान सर्व समाधान कारक होता है, सर्व समाधान। हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स, और उन सारे में मैनेजमेंट, और ये सर्वोपरि। इसको नहीं आगे पीछे किया जा सकता, इसको कम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये प्राण है, जिसको ये भाषित होता है ना, वो ये प्राण है, इसके बिना नहीं चल सकता, इसके बिना हवा नहीं, पानी नहीं। कौन समझ में आ रहा है? जब ऐसे आपकी रुचि होती है, ऐसे आपके लक्ष्य होते हैं, सुनना ध्यान से, ऑटोमेटिक पूरा नो कर्म, ऑटोमेटिक सेटिंग बनती है, ऑटोमेटिक। कोई कुछ नहीं करता, सब परिणामों का खेल है। समझ में आ रही है बात? डिसीजन से सब कुछ होता है, जिसके निर्णय ही नहीं है। एक गलती निर्णय नहीं है कि मेरा हित, पारमार्थिक हित अहित क्या है, मेरा हित किस में, इसका निर्णय नहीं है। दूसरी बात फिर बहाने हैं, और तीसरी बात फिर उस संबंधी मायाचारी है, चतुराई है, और इनके फल जिनवाणी से पता नहीं है। तो समझ रहे हैं, हम दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिनवाणी से पता नहीं ना इन परिणामों के क्या फल होते हैं। ये जिनवाणी है जो हमें सर्वस्व दिखाती है, यहाँ से सब बातों का पता चलता है। कल कल्पना दीदी का एक स्वाध्याय सुन रहे थे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक कमरे में एकदम अंधेरा है और एक जरा से छेद में से एक लाइट बीम आ रही है। उस लाइट बीम में क्या दिख रहा है? पूरा ऐसे अंधेरा है तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। अरे थोड़ी बहुत लाइट भी चल रही हो तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वो एक लाइट बीम आ रही है, तो उस लाइट बीम में कितने पार्टिकल दिख रहे हैं?
एक लाइट बीम में, वो वैसे नहीं दिख रहे। अभी आज वो प्रकाश की किरण नहीं हो तो हमें कोई पार्टिकल नहीं दिख रहे, वो ऐसे वो पार्टिकल दिख रहे हैं। और वो थोड़ा सा अगर डायरेक्शन बदल जाए तो दूसरी तरफ वो रे चली गई तो वहां के डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं, इधर के नहीं दिख रहे। वहां के लिए डस्ट पार्टिकल नहीं है, अनंत जीव राशि है, सब जगह ठसाठस भरी हुई है जीव राशि। और ये पूरा ज्ञान हमें जिनवाणी से होता है। जिनवाणी ऐसी लाइट बीम है, कितने जीवों को पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ जीव है, हमें जिनवाणी से ज्ञान होता है। यहाँ जीव, यहाँ जीव, यहाँ जीव, यहाँ जीव, यहाँ जीव है, हमारे तुम्हारे जैसा जीव है। जैसा हम तुमको सुख दुख का अनुभव होता है, जैसे उनको सुख दुख का अनुभव होता है, ये जीव है। जब जीव जानते हैं तो फिर ये इतना चार प्रवर्तन होता है, अहिंसात्मक जीवन होता है, और नहीं तो फिर कुछ नहीं। अंदर भी राग द्वेष की उत्पत्ति, और अकेली राग द्वेष की नहीं, वो तो हिंसा, राग द्वेष हिंसा, और मिथ्यात महाहिंसा। तो यहाँ हिंसा चल रही है और बाहर में प्रवर्तन आयत्नाचार है। कोई मरे जिया, हमें कर लेना देना। विचार करो, जैसे लोग मर रहे हैं ना, लोग कोरोना कोरोना, लोग मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे, पूरे विश्व में हाहाकार मचा है, वे मर गए, वे मर गए, वे मर गए, वे मर गए। और अनछने पानी में कितने मर रहे, हमें दिख ही नहीं रहे। जिनवाणी से दिख रहे, नहीं दिख रहे। 10-20 चींटियों का एक ग्रुप ऐसा मरा हुआ दिखे, कुछ कर दिया और वे इकट्ठी 10 चींटी मर गई। क्या लग रहा है? कुछ नहीं जी, चींटी है, मर गई, कुछ नहीं। और 10 डेड बॉडी लाश दिखे मनुष्य की, 10 लाश। बोलो अब क्या होएगा? अरे भैया 10 मर गए, 10 मर गए, इकट्ठे मर गए, इकट्ठे मर गए। और फिर ऐसा गान भजन ऐसा गाएंगे, जो निगोद में सोई मुझ में। पॉइंट आ रहा है समझ में? ये डिसीजन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अपनी सहनन की चर्चा हुई। अभी देखो, अभी अपने कितने बोल हो गए? कितने बोल हो गए? कौन बताएगा? शांतनु बोलो। 8 बोल हो गए। कौन कौन से? वर्ण गुण, वर्ण की पर्याय, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सैनन। कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए। ठीक है। अब देखो, ये जो 8 थे, अब तक जो 8 की चर्चा हुई, अभी तो और आनी है। जो 8 की चर्चा हुई, ये सब क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये सब है वर्णादि, स्पष्ट पुद्गल द्रव्य की पर्याय, वर्णादि। अब अगला जो बोल आ रहा है ना, वो क्या कह रहे हैं? जो प्रीति रूप राग है वह सर्व ही जीव का नहीं। अब ये किस में, ये चर्चा किस में आ जाएगी? राग में, है ना। जीव की परिणति में होने वाले भाव, वे सब की जो अब तक 8 की चर्चा हुई, वे अघाती कर्म के फल में उत्पन्न होने वाले संयोग स्पष्ट पुद्गलात्मक, ठीक है। उनका तो मटीरियल ही स्पर्श रस गंध वर्ण है ना। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ये अब राग की बात आ रही है, द्वेष की बात आ रही है, अप्रीति रूप भाव, मोह की बात आ रही है ना, अयथार्थ तत्व श्रद्धान, है ना। ये इसकी सबकी बात चल के आ रही है। मिथ्यात्ववृत्ति, कषाय योग आदि की सबकी बात चल के आ रही है। अब आगे जो कुछ आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? जीव की विशेष पर्यायों में होने वाले परिणाम। और आचार्य भगवान का मंतव्य है, नहीं देखा निज शाश्वत देव।
उस शाश्वत देव को, उस एकत्व विभक्त आत्मा को, उस असली आत्मा को, जिसके आश्रय से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, भव समुद्र सूख जाता है, भव से पार हो जाते हैं, सर्व दुखों का नाश हो जाता है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय अनुभव कराने के लिए बात कह रहे हैं। सो जीव की विशेष पर्यायों में होने वाले, विशेष पर्याय शब्द क्यों यूज कर रहे हैं कि जीव की जो सामान्य पर्याय है वो जानन जानन स्वभाव है, वो लक्षण है, और उसको छोड़ के बाकी जो अज्ञान मोह राग द्वेष आदि की पर्याय हैं वे विशेष पर्याय हैं, है ना। अगर उनको डायरेक्ट पर्याय बोलो तो भी टेंशन नहीं, निर्णय है हमारे को, है ना, और विशेष पर्याय बोले तो फिर स्पष्ट है ही है, ठीक है। तो वे जो पर्याय हैं वे भी अघाती कर्म के उदय में होने वाले भाव होने से, नंबर एक। नंबर दूसरा, चैतन्य से शून्य होने से, ज्ञान से शून्य होने से उनको भी क्या कह रहे हैं, ये पुद्गल जन्य है। समझ में आ रही है बात? ये लॉजिक है। और गुरुदेव श्री पूरी चर्चा करेंगे। देखो एक बार पढ़ लेते हैं उधर से ही, गुरुदेव श्री के प्रवचन से। देखो पहले इस सेंटेंस को पढ़ लें। जो प्रीति रूप राग है वह सर्व ही जीव का नहीं है, वह सर्व ही जीव का नहीं है। किस जीव का नहीं है? बोलो किस जीव का नहीं है? मेरा। हाँ मेरा, दो आंसर, मेरा और नंबर 2 त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। प्रमाण का जीव की बात होगी तो जीव का कहेंगे। ये टेक्निक आपको पकड़नी पड़ेगी। प्रमाण का जीव कहेंगे तो कहेंगे कि ये जीव इसी जीव का है, और त्रिकाली ध्रुव जीव को दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, इस त्रिकाली ध्रुव से भिन्न है वो राग। कर्म राग आदि रहते बाहर, पेट पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी, आज मैंने अद्भुत छवि निज निहारी। आज मैंने अद्भुत निज निधि को समझ लिया, आज मैंने वो अविकारी निज निधि को समझ लिया, विचार में ले लिया, तत्व निर्णय कर लिया, एक निर्णय बना लिया। जो जहां खड़ा है वहां से समझना। जिन शासन में जितने भी कथन है वे सब नए सापेक्ष हैं। किस नए का कथन है, उस नए का क्या प्रयोजन है ना, किस अभिप्राय से कहा जा रहा है, स्यादवाद शैली है। सो स्यादवाद को समझना परम आवश्यक है। जो जीव इस स्यादवाद को नहीं समझते और अपने ज्ञान को अलर्ट नहीं करते, है ना, तो उनको वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो पाती है। कभी कह रहे जीव का, कभी कह रहे पुद्गल का। जीव का कहने के पीछे प्रयोजन और नय, और पुद्गल का कहने के पीछे प्रयोजन और नय। समझ में आ रही है? अरे सुनो, वो केला लाना थोड़े पीले पीले लाना, जरा थोड़ा ज्यादा। अब प्रयोजन पीले पीले केला कहने का प्रयोजन, थोड़े अच्छे पके केले चाहिए हमको, शेक बनाना है, प्रयोजन। और सुन रहे हैं, बोलने वाला भी पीला केला कह रहा है, सुनने वाला भी पीला केला कह रहा है, लेकिन जिस पीले केले को कह रहे हैं वो डस्टबिन में डाल देंगे, वो सफेद केला यूज करेंगे। केला सफेद होता है, वही सारभूत केला है, कुछ तकलीफ नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जीव का कह दो और टेंशन, और पुद्गल का कह दो फिर टेंशन। पिछले में आया था ना, जो नए विभाग से स्वरूप को समझकर जिसका ज्ञान एकदम रिलैक्स होता है वो रत्नत्रय को प्राप्त करता है। कितनी गजब की लाइनें थी, याद है किसी को? क्या लाइनें थी वो? बोलो, हमें क्या याद है, हम तो वैसे भूल जाते हैं।
बहुत गजब के शब्द थे। अब ये तो ग्रंथ दूसरा है ना, यहाँ पे आके शांतनु ढूंढो अंडरलाइन होगी उस ग्रंथ में। चलो कल बताएंगे। आ रही बात समझ में? ऐसा कल पूरा चार्ट बना के, है ना, ये निश्चय, व्यवहार, प्रमाण का जीव और नय, इसकी पूरी चर्चा करेंगे और उसके प्रयोजन की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार अभी समय है अपने पास, 1-2 मिनट में ये बात पूरी करते हैं। राग को पुद्गल परिणाम में कैसे कहा? शास्त्र में तो ऐसा आता है कि जीव को 10वें गुण स्थान तक राग होता है। प्रश्न ठीक है, ये पुद्गल के परिणाम में क्यों कह रहे हैं कि राग पुद्गल परिणाम में है? जिनवाणी में ही तो ऐसा लिखा है कि जीव का राग है, 10वें गुण स्थान तक राग है। ऐसा प्रश्न भाई, राग है, उस संयोग की स्वीकृति है, किंतु वह वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखने पर स्वभावभूत नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य का नूर है, चैतन्य से परिपूर्ण है, जगमगाता है, और वो राग परिणाम अंधेरा है। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, राग नहीं गायक में। लॉजिक समझ में आ रही है? राग में चैतन्य के नूर का अंश भी नहीं है। एक बार पुद्गल परिणाम में होने से, ज्ञान स्वभाव से रहित होने से, ज्ञान से शून्य होने से, चिन्ह मात्र स्वरूप भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से मंडित महिमावंत पदार्थ है। यद्यपि उसमें एक भी ऐसी शक्ति नहीं कि जो राग का उत्पादन करे, विकार रूप से परिणमे, तथापि पर्याय में जो राग होता है वह पर्याय का धर्म है। निमित्त के अधीन होकर परिणमित हुई पर्याय में राग होता है, और स्वभाव के अधीन होने पर राग नहीं होता। स्वानुभूति होने पर वो आत्मा से भिन्न पड़ जाता है। स्वानुभूति में उसका स्वाद ही नहीं आता, वो दिखता ही नहीं है, इसलिए उसको पुद्गल जन्य कहकर उससे भेद विज्ञान कराया है। छिलका आम का ही है, गुठली आम की है, लेकिन छिलके गुठली में आम का स्वाद नहीं है। वो आम के मीठे रसीले स्वभाव से रहित होने से एक एंगल से कहेंगे आम का छिलका, आम की गुठली, और दूसरे एंगल से कहेंगे एक गुठली पुठली आम की कुछ नहीं, कचरा है। समझ में आ रही है? तुम आम की गुठली शब्द सुनकर उस गुठली में आम का कुछ भ्रम उत्पन्न करो तो कहेंगे कुछ नहीं, कचरा है, डस्टबिन में डालो। समझ में आ रही है बात? ऐसे जीव का राग कहने पर मैं ही राग करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं मिटा सकता हूँ, मैं कम कर सकता हूँ, मैं ज्यादा कर सकता हूँ, तो वो कहेंगे कि नहीं भैया, ये पुद्गल में परिणाम है। ठीक है, समझने की कोशिश की है और इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तके नमः बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।